ये ज्योग्राफी का आईआर में क्या ये है ज्योग्राफी, हाउ ज्योग्राफी मींस एक्चुअली मींस आईआर को समझने के लिए हाउ ज्योग्राफी हेल्प्स अस। तो आप हमें बताएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। इसके लिए बंगाल के किसी बड़े नेता को भी चार्ज किया गया है। कौन से वो व्यक्ति हैं? प्लीज कम सौरभ, बैठिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good सौरभ। सौरभ, व्हाट योर फादर डज? सर ही इज इन एग्रीकल्चर। ओके ओके, एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अभी रिसेंटली देयर वाज अ डिबेट कंसर्निंग लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी। यस सो सर। व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? शुड बी लीगलाइज एमएसपी? सर मुझे लगता है कि एमएसपी जो है ये इसका कॉन्सेप्ट आया था सर कि जो भी जो किसान हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस करना। तो मुझे लगता है कि सर अगर हम इसको लीगलाइज करते हैं तो ये गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा एक फिजिकल बर्डन होगा। उसकी जगह सर अगर हम इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, एपीआईज इंडस्ट्रीज़ को, और जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उनको अगर हम स्ट्रेंथन करें तो वो ज़्यादा सर सही होगा लॉन्ग टर्म में। ओके। तो बट फार्मर्स आर डिमांडिंग इट। यस सर। सर So फार्मर्स what should be the solution? ये सर फार्मर्स डिमांड करें, लेकिन अभी तक जैसा ट्रेंड देखा गया था कि एमएसपी के कारण कुछ ही क्रॉप्स है जिन पे कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके कारण से उसका सोल्यूशन ये हो सकता है सर कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करके जो हमारे किसान हैं उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है, और ताकि सर फूड में डाइवर्सिटी आए, जो भी क्रॉप्स है उसमें डाइवर्सिटी आए, जो नए एवेन्यूज़ है जैसे कि हॉर्टिकल्चर वगैरह का उसको प्रमोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। बिहार में ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 होना चाहिए। सर जैसे कि देखा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पार्ट 1 जो हुआ था वो पंजाब, हरियाणा और बाकी कुछ क्षेत्रों में ही कंसंट्रेटेड रह गया था। तो जैसा कि सरकार का पॉलिसी है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करना है, तो बिहार जैसे कि सर गंगा बेल्ट में आता है, तो यहाँ पे अगर हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सर कंट्री के लेवल पे भी और बिहार के लेवल पे। And what about the ill effects of green revolution, the one that is right now affecting Punjab, Haryana, Yes, sir. Western UP? ये सर तो इसीलिए सर जो MS स्वामीनाथन है उन्होंने जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो प्रोपोनेंट थे उन्होंने कहा था सर कि अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जगह एवरग्रीन रिवॉल्यूशन करना चाहिए, ताकि जो भी इल इफेक्ट्स आए जैसे कि जो वाटर डेफिसिट हुआ है उसको कम किया जा सके। ओके। अच्छा एक बात बताओ, जी your optional is geography, right? Yes, And you have done your graduation in maths honors. यस So ये ज्योग्राफी का आईआर में क्या ये है ज्योग्राफी, हाउ ज्योग्राफी मींस एक्चुअली मींस आईआर को समझने के लिए हाउ ज्योग्राफी हेल्प्स अस। सर जो ज्योग्राफी जो है अगर मैं एक रीसेंट एग्जांपल अभी दूँ सर, तो अभी जो यूएस और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सर, तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ईरान ने अभी ब्लॉक किया है। ओके। और इसके कारण सर एनर्जी डेफिसिट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, एंड दिस इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड। और ये सर हमारे अगर देखें तो इंडिया जैसे इंडिया है या फिर जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, हर जगह ये एनर्जी डेफिसिट के कारण अभी सर इजराइल और यूएस पे प्रेशर हो रहा है कि जो वॉर है उसको डीएस्केलेट किया जाए और ईरान की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट किया जाए। तो इस तरह से सर ज्योग्राफी, वहाँ की ज्योग्राफी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को सेव कर रही है। What's the root cause behind this war? सर यूएस ने जो रूट कॉज दिया है वो उनका कहना है कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है जिसके कारण इजराइल के सॉवरेनिटी पे खतरा है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे अटैक किया। और दूसरा वहाँ पे कहा गया सर कि जो सिविलियंस थे उन पे एट्रोसिटीज़ हो रही थी, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये एट्रोसिटीज तो बहुत सारे कंट्रीज में हो रही है, इनफैक्ट जो अमेरिकन अलाइज हैं वहाँ भी हो रही है। Yes, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे वहाँ पे ऑलमोस्ट जो हैं वो वहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम है, जी राइट्स हैं नहीं, फंडामेंटल राइट्स। ये तो फिर वहाँ पे इंटरवीन नहीं किया, बट दे डिसाइडेड टू डू इट इन ईरान। सर क्योंकि जो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनका यूएस से रिलेशन अच्छा है, इसलिए यूएस ने वहाँ पे अटैक नहीं किया। लेकिन ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है यूएस के अगेंस्ट जाकर। रूट काउज क्या है?
सर शुरू से फिर से क्वेश्चन सुनो, रूट कॉज क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का? सर अगर रूट कॉज अगर मेरे अनुसार सर कि जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है ईरान, तो इससे यूएस और इजराइल दोनों खुश नहीं है, तो इस कारण उन्होंने न्यूक्लियर वेपन तो ईरान अभी डेवलप कर रहे हैं, यस बट यूएसए और ईरान के तो रिलेशनशिप काफी पहले से खराब है, सिंस 1979 यस उनके रिलेशनशिप खराब है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डज नॉट हैव देयर ओन एम्बेसी इन ईरान में अभी तक उनका एम्बेसी भी नहीं है। सर एक्चुअली पहले उनका एम्बेसी था वहाँ पे, लेकिन जब इससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें उनके एम्बेसी में आग लगा दी गई थी, जिसके कारण कुछ उनके एम्बेसडर्स मर गए थे। उसके बाद से ही यूएस ने अपना एम्बेसी वहाँ से वापस ले लिया। और सर उस समय रूट कॉज था सर वहाँ का जो फ्यूल है उसको कंट्रोल करना था यूएस को। ओके, फ्यूल वाज द मेजर रीजन। यस सर, एट दैट टाइम फ्यूल वाज द मेजर रीजन इन माय ओपिनियन। आर यू श्योर? सर मुझे ऐसा ही लगता है। ओके ओके। मेंस्ट्रुअल लीव पे आपका क्या ओपिनियन है? शुड बी गिव specifically every month 2 days leave to women in the name of menstruation? सर मुझे लगता है कि ऐसा बिहार सरकार ने भी किया है, और सेंट्रल लेवल पे भी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल लीव देना चाहिए, क्योंकि जो वो पीरियड होता है उनके लिए फिजिकली वो इतनी फिट नहीं होती है कि वो काम कर सके अपना और 100% दे सके। दूसरा सर कि ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए भी एक सही स्टेप होगा, और मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। But Supreme Court had some other had different observation. ये सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके रेस्पेक्ट में ये बोला है, तो सर ये प्राइवेट कंपनीज का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन सर मेरा मानना है कि ये मेंस्ट्रुअल लीव देना चाहिए। So Supreme Court ने जो बोला वहाँ पे वो बोला कि it would disincentivize the private organizations not to hire a women, so that would further lead to disempowerment of women. That could be the case. यस सर, हो सकता है, राइट? जी सर। तो उस पे क्या बोलेंगे आप? सर मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनीज है, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, सबको सर ये जेंडर इक्विटी की तरफ देखना चाहिए, ना कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ। क्योंकि सर हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों जेंडर इक्वल हो जाए कहीं भी। तो अगर कहीं पे फीमेल्स जो हैं जो सफ़र करती हैं, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए सर ये स्टेप लेना मेरे ख्याल से सही होगा। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, ये सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस है? सर सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हम कंज्यूम करते हैं, गवर्नमेंट सर दोनों इन्फ्लेशन नापने के लिए निकालती है। सीपीआई से बेसिकली हमारा जो बेसिक इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट जारी करती है उसको काउंट किया जाता है। सर डिफरेंस बताइए, बेसिक डिफरेंस क्या है? सर अगर बेसिक डिफरेंस कहा जाए तो सर सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को एलोकेट किया जाता है, और डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को एलोकेट किया जाता है, और वो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और सीपीआई सर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू। और पीपीआई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वो क्या है? सॉरी सर, मैं अभी रिकलेक्ट नहीं कर पाया। सौरभ, जी सर। आपको ज्योग्राफी ऑप्शन आ रहा है, जी सर। तो आप हमें बताएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है? सर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने के लिए सर पहला तो होना चाहिए कि जो टेम्परेचर है वो मिनिमम 26 डिग्री का होना चाहिए, और वहाँ पे सर कोई जो एयर करंट है सर वो ज़्यादा फास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हवा ज़्यादा तेज़ हो तो जो साइक्लोन फॉर्मेशन होता है उसमें सर हैम्पर करता है वो। और सर अभी मैं 2 पॉइंट पे। चलिए, ये दोनों कंडीशन को मीट कराते हैं, है ना? जी सर। और इक्वेटर पे चलते हैं तो वहाँ पे साइक्लोन फॉर्म हो जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। नहीं सर इक्वेटर पे कॉरियोलिस फोर्स जो है वो 0 हो जाता है, इस कारण से वहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। टेम्परेट साइक्लोन के लिए, सॉरी टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होना है, फिर क्या कंडीशन है? सर टेम्परेट साइक्लोन में एक्चुअली जो पोलर विंड्स आती हैं, तो जो कोल्ड और वार्म करंट्स होते हैं उनके जो कॉन्फ्लुएंस है सर टेम्परेट साइक्लोन का होता है। कोल्ड एंड वार्म करंट्स मींस जो ओशियन में वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स होते हैं उनके कॉन्फ्लुएंस से टेम्परेट साइक्लोन। नो सर ये लैंड पे भी हो सकता है। तो लैंड पे कोल्ड करंट कैसे आएगा? सर पोलर करंट्स जो होते हैं, जो पोलर वाटर सर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है सर बेसिकली, वहाँ पे जो हवा होती है तो वो नीचे की ओर जब आती है, और नीचे से जब सब ट्रॉपिकल एयर जो जाती है तो दोनों के टकराने पे सर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सर यहाँ पे फ्रंट का निर्माण होता है,
और उसी से सर ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। ओके, तो फ्रंट क्या है? सर यही सर जो कोल्ड करंट आते हैं और जो वार्म करंट आते हैं दोनों अपना एक एक फ्रंट बनाते हैं, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट, और इसी के दोनों के मिलने से सर वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और ये ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है? सर जब दोनों कोल्ड फ्रंट जो होता है वो वार्म फ्रंट को जब पूरा उठा देता है और वहाँ पे तो जब वार्म फ्रंट खत्म हो जाए तो उसको ऑक्लूडेड फ्रंट कहते हैं, जो एंड स्टेज होता है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट के केस में रेनफॉल होगा? यस सर, रेनफॉल होगा। यस सर। चलो ये बताओ कि इंडियन ओशियन डाइपोल क्या है? सर इंडियन ओशन डाइपोल एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है जिसमें सर मेडागास्कर से इन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के बीच में एक ओशन करंट घूमती है और ये सर इंडियन मानसून को इम्पैक्ट करती है। कैसे इम्पैक्ट करती है? सर अगर पॉजिटिव आईओडी है तो ये मानसून को प्रमोट करेगी और नेगेटिव है तो ये उसको कम करेगी। पॉजिटिव आईओडी कब होगा? सर जब ये मेडागास्कर से ऑस्ट्रेलिया की ओर जाती है तो ये पॉजिटिव आईओडी होती है। क्या क्या मेडागास्कर से ऑस्ट्रेलिया की ओर क्या जाएगी? सर ओशन करंट से। मीन्स किस कंडीशन में ये मूवमेंट होगा? सर जब ये ऑस्ट्रेलिया के पास अगर लो प्रेशर हो और मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर हो सर। ओके, ठीक है। आपका हॉबी कैसा होगा? सर फोक सॉन्ग सुनना और क्रिकेट देखना। फोक सॉन्ग, तो किस तरह का फोक सॉन्ग सुनते हैं? सर बस लगभग सभी तरह के सुनता हूँ, बिहार के जितने भी हैं। सारे, कोई बंगाली, मैथिली, सब? सर मैं कोशिश करता हूँ सुनने की। ओके। तो अभी बहुत सारा इशू है जी सर। है ना, मगही में, मैथिली में, भोजपुरी में, सब में। जी सर। जितने भी सारे फोक सॉन्ग आ रहे हैं अभी, वो हमारे सोसाइटी के लिए और खास करके मोरालिटी के लिए सही नहीं है। जी सर। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सर बिल्कुल, अभी जितने भी भोजपुरी या फिर मगही या फिर मैथिली में जितने गाने आ रहे हैं लगभग सर सभी गानों में देखा गया है कि फुहरता का बहुत ज़्यादा बढ़ चलन हो गया है सर। तो मेरा ये टेक है सर कि इसमें गवर्नमेंटल कंट्रोल भी होना चाहिए और दूसरा सर सोसाइटी के लेवल पे भी इसमें देखने की ज़रूरत है। सोसाइटी लेवल पे क्या करेंगे? सर हम सोशल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में देखा गया सर कि एक पंजाबी सिंगर है, हरियाणवी सिंगर बादशाह हैं, तो उनका एक गाना आया था, उसमें स्कूल के बस पे कुछ स्कूल की लड़कियां तो जो थी उनका डांस दिखाया गया था और उसमें कुछ वल्गर शब्द का उपयोग किया गया था। सर सबसे पहले तो वहाँ के जो पंचायत कुछ थे उन्होंने उसका अपोजिशन किया और उसके अगेंस्ट केस फाइल किया। उसके बाद सर उसको यूट्यूब से स्ट्राइक डाउन किया गया और जो सिंगर हैं और जो लिरिसिस्ट और प्रोड्यूसर तीनों पे केस फाइल किया गया है। सर मुझे लगता है कि ऐसे स्टेप्स बिहार में भी लिए जाने चाहिए। सर ये मुजफ्फरपुर केस क्या है? सर मुजफ्फरपुर में जो मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड, उन पे खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी ने बॉम्ब फेंकने की कोशिश की थी। इसके लिए बंगाल के किसी बड़े नेता को भी चार्ज किया गया था। कौन से वो व्यक्ति हैं? सर मैं एक सेकंड सर सोच सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, प्लीज टेक योर टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो मुजफ्फरपुर है ये किस डिवीजन का पार्ट है? सर तिरहुत डिवीजन। और तिरहुत डिवीजन में और कौन कौन से जिले हैं? सर तिरहुत में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण। सर अभी नहीं, सारण है सॉरी सर, सारण अलग डिवीजन है, सारण इसमें नहीं। और कोई छोटे से जिले का नाम आप बोलिए। सर दरभंगा है और दरभंगा है। सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। पाई का वैल्यू कितना होता है? सर 3.14। क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है? नहीं सर, ये एक्चुअली इनफाइनाइट तक जाता है, इसमें अभी एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक से नहीं निकाला गया इसका। इनफाइनाइट तक जाता है या इनडेफिनिट तक? सॉरी सर, मतलब इंडेफिनिट तक मैंने गलत सब। इनफाइनाइट मतलब तो बहुत बड़ा नंबर है। जी सर, तो सर आपके कौन कौन से वो गुण हैं जिनके बिहाफ पर आपको लगता है कि सिविल सेवा के लिए बहुत सुटेबल कैंडिडेट? सर पहले तो मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ। दूसरा सर कि मैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर ज़्यादा देखना पसंद करता हूँ। सर तीसरा मुझे लगता है कि मैं एम्पैथी है मुझे सर। और फोर्थ मुझे लगता है कि मैं डिसिप्लिन।
कोई इंस्टेंस देंगे जैसे ये हमें पता चले कि आप में रियल एम्पैथी काफ़ी ज़्यादा है? ये सर जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ था सर, तो सब लोग सर गांव में थे। तो उस टाइम पे जो बाहर से लोग आ रहे थे तो उनको पंचायत के बाहर ही रोक दिया गया था, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो उस टाइम मेरे गांव के ही कुछ लोग मिलकर के हमने कम्युनिटी किचन का इस्टेब्लिशमेंट किया था सर। और मैंने उस टाइम पे पढ़ाया भी था स्टूडेंट्स को कुछ एसएससी के लिए। तो उसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था सर एसएससी CHSM में। और आप कहाँ रह रहे थे जब पढ़ा रहे थे तो? सर मैं अभी गाँव में ही था उस टाइम पे। तो आप गांव में रहते थे या उन लोगों के साथ कम्युनिटी वाला जो हॉल था वहाँ रह रहे थे? नहीं सर, हम लोग गाँव में रहते थे। और तो आपको नहीं लगा कि आपका एम्पैथी की वजह से पूरा गांव के हेल्थ के ऊपर आप बहुत बड़ा आपने रिस्क लिया? हो सकता था पूरे गांव में आप कैरियर बनते, आप फैलाते वहाँ कोविड। नहीं सर, हम लोग वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिसिप्लिन का मेंटेन करते थे सर, सोशल डिस्टेंसिंग का सर। बिहार के कुछ फोक सॉन्ग्स के बारे में बताइए। सर पूर्वी है, सर निर्गुण, सोहर, विदेशिया, कजरी। निर्गुण सुनते हैं आप? यस सर। निर्गुण में मौत को किसी एक चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन Yes. सी कोई चीज होती है? सर मौत को सर शादी से रिप्रेजेंट किया जाता शादी से। बिरहा सुना है कभी आप? है। सर मैंने सुना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सर। आल्हा सुना है? सर आला रुदल होता है सर, मैंने ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं सुना है। मैंने इसका जो मनाया जाता है त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है वो देखा है बस। ये जो आल्हा फोक सॉन्ग होता है ये किसके नाम पर इसको रखा है? सॉरी सर, अभी मुझे स्टोरी याद नहीं है। एक्चुअली एक कहानी है जिसमें सांप काट लिया था आला को, और आला या रुदल को सर, तो उन्हीं के रिगार्डिंग ये कहानी है सर। ठीक सर। ओके, मान लो लेट्स सपोज यू हैव बीन अपॉइंटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आपकी एक फीमेल को-वर्कर है, शी केम टू यू सेइंग दैट योर इमीडिएट बॉस हैज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड हर, हाउ वुड यू रिएक्ट? सर सबसे पहले तो मैं इसमें जानने की कोशिश करूँगा कि सच में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, अगर सर ऐसा कुछ होता है सच में, तो जो उनके सीनियर होंगे मैं सबसे पहले उनसे बात करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई कमेटी इस्टेब्लिश किया जाए जो इसका जांच कर सके कि एक्चुअली क्या हुआ है। और सर एक्चुअली वो मेरे सीनियर होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अंदर इतनी अथॉरिटी होगी कि मैं उन्हें उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकूँ सर। बस यही करोगे? सर वो मेरे अगर सीनियर होंगे तो उनके जो सीनियर होंगे मैं उनके अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम करूँगा सर। पहला तो सर एक ये होगा, और दूसरा सर कि ऐसे और इंस्टेंसेस ना हो, तो इसके लिए सर मैं जो ऑफिस है उसमें एथिकल गाइडलाइंस लोगों के मन में डालूंगा सर कि जो एथिकल क्लासेस हैं वो अरेंज करने की कोशिश करूँगा ताकि ऐसे इंस्टेंसेस दोबारा ना हो। You may leave, your interview is over.